दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैं आपको दोस्तों एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जहाँ पर स्मृति ईरानी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि जो भी इंसान बच्चियों के साथ गलत करता है, उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है या ऐसा कुछ भी करता है, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इसके लिए हर एक पार्टी को एक साथ आना चाहिए। लेकिन मैं उस स्मृति ईरानी से पूछना चाहूँगा जो इस वीडियो के अंदर मौजूद है, क्या आज भी आप अपनी बातों पर कायम हैं? क्योंकि आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, पहलवानों और साथ ही साथ अगर बात की जाए बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के बीच में आपको कई मामले देखने को मिले होंगे, जहां एफआईआर के अंदर 7 पहलवानों ने ये बताया है कि बृजभूषण सिंह छेड़छाड़, गलत तरीके से छूने, डराने और धमकाने की कोशिश करता था। 15 आरोप लगाए हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी बोलना नहीं चाहती। जो स्मृति ईरानी केरला स्टोरी को लेकर बात करते हुए दिखाई देती हैं, लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई देती हैं, वो स्मृति ईरानी जंतर मंतर पे, जहाँ पे वो दिल्ली के अंदर रहती है, उससे कुछ ही दूर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उसे लेकर कुछ भी बोलना नहीं चाहती। क्या ये महिलाएं नहीं है? क्या इनके लिए स्मृति ईरानी को एक नहीं होना चाहिए विपक्ष के साथ? क्या इनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? हालांकि अभी आरोप लगा है बृजभूषण सिंह पे, ये सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से काम करना या फिर ये कहा जाए इस तरीके से चुप हो जाना कि किसी को आपकी आवाज़ ही सुनाई ना दे, लोग आपसे लगातार सवाल पूछते रहें लेकिन आप एक शब्द भी बोलना ना पसंद करें, क्या सही है? 2014 से पहले ऐसा नहीं था। 2013 की वीडियो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, जहां पर स्मृति ईरानी कई बातें कहते हुए दिखाई दे रही हैं। जब वो अपोजिशन में थी, जब उनकी सरकार नहीं थी, तब सरकार पे कई सवाल उठा रही थी, तब ये कह रही थी कि उस इंसान को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उस इंसान को सजाए मौत होनी चाहिए, उस इंसान को मौत के घाट उतार देना चाहिए जो ऐसा काम करता है, जो बच्चियों के साथ गलत हरकत करता है, उनका बलात्कार करने की कोशिश करता है। हर पार्टी को एक होकर सामने आना चाहिए और इसे लेके आवाज़ उठाना चाहिए। इस तरीके की बात स्मृति ईरानी करते हुए दिखाई देती थी उस समय जब उनकी सरकार नहीं थी। आज जब यही सवाल कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस पहलवानों के साथ खड़ी है और उनको जो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ खड़ी हुई है, उनको कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए दिखाई दे रही, तो स्मृति ईरानी चुप है। ऐसा क्यों और किस लिए? बृजभूषण सिंह के खिलाफ 15 आरोप लगे हैं दोस्तों। एफआईआर सबके सामने आ चुकी है। कई न्यूज़ चैनल एफआईआर में क्या लिखा हुआ है बताते हुए नजर आए कि पहलवान किस तरीके से इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर 7 पहलवानों ने इल्ज़ाम लगाया। महिला पहलवानों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक नाबालिग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भी बताया जा रहा है एफआईआर के अंदर, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अभी आरोप है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, सप्लीमेंट देने के नाम पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की बातें करते थे बृजभूषण सिंह, ये आरोप लगाया गया एफआईआर के अंदर। अभी मैं आपको स्मृति ईरानी का वीडियो सुनाऊंगा जहां पे वो कई बातें कहते हुए दिखाई दे रही महिला सम्मान को लेकर, जो कि खुद आज महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इसके बाद दूसरा आरोप सुन लीजिए। एक पहलवान महिला ये कहते हुए दिखाई दे रही है, रूम में बेड पर बैठाकर जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश करते थे। ये एक और आरोप है। इसके बाद एफआईआर में एक और आरोप आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ पे महिला पहलवान एक और जो कहते हुए दिखाई दे रही कि फ़ोटो खिंचवाने के बहाने खींचता था और गलत हरकतें करता था, गलत तरीके से छूता था। पहलवानों की कई बातें कही गई हैं, जिसमें से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी कि रूम में बुलाकर जबरदस्ती गले लगाना, साथ ही साथ फ़ोटो के बहाने खींचकर गलत तरीके से छूना, धमकी देना, डराना, सप्लीमेंट के नाम पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती महिला पहलवानों को परेशान करना, इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। लेकिन स्मृति ईरानी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन यही स्मृति ईरानी एक वक्त था जब महिला सम्मान को लेकर लगातार जो सत्ता में सरकार थी उससे सवाल पूछती थी। आपके सामने अब ये वीडियो रखूंगा, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोकटअप हैं, कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सब ने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी। ये कितने प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। सर, अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं
तो फिर your stand that you're aggrieved, you're pained, not only as a parent, but as the Home Minister of India, sir, will stand exposed. Today, as not only a member of Parliament, forget that, as a mother I appeal to you. Please call for that meeting so that the Indian polity in a united voice can tell the people of India that we will not fail you. दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट जो है वो सीधा सीधा स्मृति ईरानी की 2013 की वीडियो से कंपेयर किया गया है आज की स्मृति ईरानी को। 2013 में जब हर एक पार्टी को एक होने की बात करती थी, जब महिला के ऊपर कोई आंच आती थी, स्मृति ईरानी कहती थी कि फांसी से कम कुछ सजा नहीं होनी चाहिए। वो आज कहाँ गई, वो आज कहाँ गायब हो गई? क्योंकि आज पहलवान उसी दिल्ली के अंदर मौजूद है जहाँ पे स्मृति ईरानी का आवाज़ भी है। सरकारी आवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी दिल्ली से ही काम करती है। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, कई रातें कई दिन महिला पहलवान अपने आत्मसम्मान को लेकर जंतर मंतर पे बिता चुकी हैं। उसके बाद भी स्मृति ईरानी कुछ भी कहते हुए नहीं नजर आई। उनसे मिलना तो दूर की बात है, उनको लेकर कहीं ना कहीं बसते हुए दिखाई दी। जब भी बात होते हुए दिखाई दी, उस बीच स्मृति ईरानी ने सब कुछ प्रशासन पे डाल दिया, प्रशासन के हाथों में सब कुछ सौंप दिया, लेकिन अपने तरफ से कुछ भी कहना सही नहीं समझा। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है इस वीडियो को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी तरीके से लाइक का बटन निःशुल्क है, सब्सक्राइब का बटन भी निःशुल्क है, दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।